नमस्ते स्टूडेंट, आज हम लोग अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव देखेंगे। अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। इस अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव में क्लास 11 में आपके दो थ्योरम है, ठीक है। अब एक थ्योरम जो है वो आपके दो फंक्शन दिए रहेंगे एफ एक्स एंड जी एक्स, और दोनों एक ही डोमेन में डिफाइन किया होगा। और फिर इसी थ्योरम के अंडर में आपको क्या क्या मिलेंगे, आपको प्रूफ करने हैं डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स जी एक्स जो है एफ एक्स प्लस जी एक्स, पहला एडिशन रूल यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। ये वाला आपको प्रूफ करना है डी डी एफ ऑफ एफ एक्स प्लस डी डी एक्स ऑफ जी एक्स। अगर दोनों एक साथ हैं तो आपको अलग से प्रूफ करना है। तो ये एडिशन रूल हो जाएंगे। एक सब्ट्रैक्शन रूल, इसमें क्या है सर, एफ एक्स माइनस जी एक्स, डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स ब्रेक होके डिफ्रेंसिएशन में डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स हो जाएंगे। इसको हम लोग शॉर्ट में भी लिखते हैं, बहुत जगह पे आप देखे भी होंगे। अगर आप मैथ्स ऑलरेडी बना चुके हैं तो डेफिनेटली आप देखे होंगे ऐसे करके u प्लस भी लिखते हैं। तो u इज द फंक्शन ऑफ x एंड v इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ x। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या मिलेंगे आपको, du बाई डी एक्स प्लस डी बी बाई डी एक्स, ऐसे छूटते हैं। वैसे ही अगर आप u माइनस v में देखेंगे तो आपको डी यू बाई डी एक्स माइनस डी बी बाई डी एक्स ऐसे दिखते हैं। और तीसरा क्या है, उसको हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट रूल, जो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू जी एक्स मिलता है। तो उसमें आपको क्या दिखेंगे, फर्स्ट आप एफ एक्स छोड़ दीजिए, फिर इंटू डी डी एक्स ऑफ जी एक्स प्लस प्लस जी एक्स एंड देन इंटू डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स। जो आपके यू भी रूल जो आपको दिखते हैं, यू भी है ना, डी डी एक्स ऑफ यू भी, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं यू डी वी बाई डी एक्स प्लस वी डी वी बाई डी एक्स, ठीक है। ये प्रोडक्ट रूल हो गया। और चौथा जो है वो क्वेश्चन रूल है। सो डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स, रिमेंबर डी एक्स बोथ शुड बी डिफाइन, ये दोनों डिफाइन होने चाहिए, है ना। इसके लिमिट एग्जिस्ट होने चाहिए, तभी आप इस पॉसिबल है। डेरिवेटिव एग्जिस्ट होने चाहिए सिंगल सिंगल में, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या है, इसमें आप छोड़ दीजिए एफ एक्स, ठीक है। तो ये जी एक्स डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस हो जाएंगे एफ एक्स डी डी एक्स ऑफ जी एक्स, और डिवाइड हो जाएंगे जी एक्स का होल स्क्वायर से, ठीक है। इसको अगर आप इस तरह भी लिखना चाहेंगे u बाई वी में, तो आप क्या लिख सकते हैं, v पहले आएंगे और उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे u के द्वारा, फिर माइनस, फिर u आउटसाइड होंगे डी वी बाई डी एक्स, और नीचे चले जाएंगे v का स्क्वायर। तो ये चार हो गए एक पार्ट में, ठीक है, एक थ्योरम। और दूसरा वाला क्या है हमारे सिलेबस में, दूसरा वाला है आपका, अगर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स एन, तो आपको एन बाहर निकलेंगे एक्स टू द पावर एन माइनस वन। यहाँ पे आपका जो डिफाइन होंगे वो आपके एन जो है पॉजिटिव के लिए है, पॉजिटिविटी। ये ऐसे नहीं है किसी पॉजिटिव नंबर के लिए होंगे, किसी भी एन के लिए वैलिड है, रियल नंबर के लिए वैलिड है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जीरो नहीं लेने से ही ठीक है, जीरो लेते तो वन आ जाएगा तो कांस्टेंट निकल जाएगा, तो वो भी अप्लाई कर सकते, पर नहीं होंगे, जीरो को छोड़कर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर, मतलब नेचुरल नंबर लेके आपका एनसीडी बुक में इसका प्रूफ है, ठीक है। तो हमारा जो फोकस होंगे, कोशिश करेंगे अगर लेंदी वीडियो नहीं रहा तो इसको भी डिस्कस कर लेंगे, बहुत इजी है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं इस रूल को। तो पहला वाला जो है हमारे आपके एडिशन रूल कैसे करके बनाने, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेंगे डेरिवेटिव का, जो लिमिट से है, लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस h माइनस एफ एक्स बाई h, ठीक है। ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं हम लोग इनको लास्ट वीडियो में,
अगर आपको जानने हैं तो आप उस वीडियो में देख लीजिएगा। तो चलिए इस डेफिनेशन के द्वारा हम लोग जितने सारे प्रॉपर्टी हैं उसको प्रूफ करते हैं और या सिंगल थ्योरम को प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो पहला वाला तो आप इसको मान सकते हैं एच एक्स मान सकते हैं, लेट एच एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, ये आपका पहला वाला प्रूफ कर रहे हैं हम लोग। ठीक, तो आपको क्या है डिफरेंशिएट करना है एफ डैश, इसको हम लोग एच डैश भी लिख सकते हैं, एच डैश एक्स। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच डैश एच एक्स प्लस एच माइनस एच एक्स बाई एच। ठीक है, अब ये एच जो है पूरा का पूरा सेट है, ये पूरा सेट है, तो अब इस जगह पे क्या बिठा सकते हैं, ये पूरा सेट है, तो एफ एक्स प्लस एच प्लस जी एक्स प्लस एच एक पार्ट हुआ। ठीक है, इसका पार्ट हुआ, और इधर माइनस लेकर क्या हुआ, एफ एक्स प्लस जी एक्स। ठीक है, ये हो गया। इस हिसाब से अगर आप देखते हैं ये एच पूरे सेट हो गया, तो जहाँ जहाँ दिख रहे हैं एक्स प्लस एच इसमें बिठा देंगे। ये एच एक्स पूरा है तो आप इसमें बिठाइए, इसमें बिठाइए। अब आप देखिए क्या कर सकते हैं, ये पार्ट को इधर निकाल लीजिए, तो हमें क्या मिलेंगे, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स, इसको पास ले लेते हैं। ठीक है, और ये वाले सेट को उधर भेज दीजिए, तो प्लस जी एक्स प्लस एच माइनस प्लस माइनस माइनस जी एक्स। ठीक है, और एच आपका पूरा कॉमन है। अब क्या कीजिए, इसको तोड़ दीजिए, स्प्लिट कर दीजिए, एलसीएम को स्प्लिट कर सकते हैं। तो लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। ठीक है, प्लस जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स बाई एच। अब आप लिमिट के एडिशन रूल लाइए, तो एक बार लिमिट इस पे लगेंगे, एक बार लिमिट इस पे लगेंगे, तो आपको लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच प्लस लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ नॉट एफ जी एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स बाई एच। और ये और कुछ नहीं है, डिफाइन में अगर आप देखेंगे तो क्या है सर, ये एफ डैश है ना, और ये जी डैश है। यही प्रूफ करना था। अगर आप दोनों को अलग अलग लेते हैं तो आपका जो रिजल्ट होंगे, सेपरेट करके भी अगर आप डेरिवेटिव करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। ठीक है, यही कह रहा है, आप दोनों पे एडिशन रूल अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका पहला वाला है। सो सब्ट्रैक्शन वाले में अब देखिए, सब्ट्रैक्शन में आपको ज़्यादा कुछ है नहीं, हम यहीं से आपको हिंट देते हैं। यहाँ पे आपके माइनस आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ माइनस आ जाएंगे, यहीं पे बना लेते हैं। चलिए इसी में देख लेते हैं, ज़्यादा स्टेप्स अंतर नहीं है इसमें। कहाँ आपको दिखेंगे, जैसे इस जगह में आपको वही मिलेंगे, लिमिट। अच्छा, इसको भी चलिए बना रहे हैं, जब स्टैंडर्ड वैसे ही बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो लेट एच एक्स एफ एक्स माइनस जी एक्स, यहाँ पे एच एक्स डैश क्या हो जाएंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एच एक्स प्लस एच माइनस एच एक्स बाई एच। अब इसमें वैल्यू बिठाइए, एफ एक्स प्लस एच प्लस जी एक्स प्लस एच। ठीक है, यहाँ प्लस नहीं है, यहाँ माइनस है, फॉर्मूला के हिसाब से अभी आपका माइनस यूज़ होंगे। ठीक है, माइनस ये हुआ माइनस ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स। ठीक बाई एच। तो एक बार में स्प्लिट करते हैं, देखिए लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक बार में इस स्टेप में आएंगे। ठीक है, इतना सारा स्किप करेंगे। सर क्या करने वाले, एफ एक्स प्लस एच। आप ऐसे स्किप नहीं कीजिएगा जब आप प्रूफ कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ हम आपको शॉर्टकट में दिखा रहे हैं, तो आप इस तरह ही प्रेजेंट कीजिएगा। एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिए, देखिए ये माइनस आएंगे, प्लस माइनस का माइनस, तो माइनस एफ एक्स आ गया और ये एच हो गया। ठीक है, स्प्लिट कर लेंगे। अब स्प्लिट करेंगे, थोड़ा सा मेहनत हो जाएंगे। जैसे ये स्टेप आपको मिले, यहाँ देखिए माइनस मिल रहे हैं, माइनस जी एक्स, और इसमें भी प्लस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस जी एक्स हो जाएंगे। तो अगर आप माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये वाला पार्ट देखो, माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस थे तो ये प्लस हो जाएंगे।
तो क्या हो जाएंगे जी ऑफ एक्स प्लस एच, और ये माइनस में इसका प्लस हो रहे थे, माइनस कॉमन लेने की वजह से यहाँ माइनस आ जाएंगे। ठीक है सर, ऐसा माइनस क्यों लाएंगे, टारगेट है क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे डेफिनेशन डेरिवेटिव का यही है लिमिट वाला, तो यहाँ माइनस आने चाहिए। ठीक है, अब ये आ चुका है, ये क्या हो गया एफ डैश एक्स माइनस जी डैश एक्स। ठीक है, यही है, इस तरह से आपके सब्ट्रैक्शन रूल को प्रूफ करने थे। चलिए अब क्वेश्चन रूल को देखते हैं। तो क्वेश्चन रूल क्या कहता है, तो क्वेश्चन रूल कहता है, चलिए क्वेश्चन रूल में भी हम लोग डायरेक्ट लेते हैं, थर्ड नंबर, टाइम ना गवाते हुए, लेट एच एक्स ही लेते हैं, क्या है सर एफ एक्स इंटू जी एक्स है। ठीक, तो इसके डेफिनेशन बाय डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव का डेफिनेशन, तो आप क्या लिख सकते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहाँ आप एच एक्स प्लस एच, अच्छा बहुत कोई कंफ्यूज हो जाता है, ये एच है ना, इससे बेटर आप और कुछ ले लीजिए और एस ले लीजिए। ठीक है, नहीं तो बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये एच सेम है क्या, नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दो अलग चीज़, ये फंक्शन है, ये आपकी वैल्यू है, एच बहुत छोटे वैल्यू है, जीरो के करीब करीब। ठीक है, तो थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ये हो गया एस एक्स बाई एच। ठीक, अब आप वैल्यू बिठाइए इसमें, सर क्या मिलेंगे हम लोग को, लिमिट एच टेंस टू जीरो, इस जगह पे पूरे सेट उतर जाएंगे, एफ एक्स प्लस एच जी एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स एंड जी एक्स डिवाइड बाई एच। ठीक, तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा रीमोडिफिकेशन करना है डेटा का टारगेट लाने के लिए। तो इस डेटा में टारगेट लाने के लिए अगर आप इसमें इसको वैसे ही का वैसे ही रखें। ठीक है, एक बार आप इसमें प्लस कीजिएगा एफ ऑफ एक्स प्लस एच जी एक्स एंड माइनस कीजिएगा, या आप यहाँ माइनस से बिठाइए पहले। ठीक है, माइनस ले लेते इजी होंगे हमारे लिए, और यहाँ प्लस कर लीजिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स, और ये जो है माइनस एफ एक्स जी एक्स वैसे बिठाइए। सर आपने ऐसे क्या किया है, देखिए हमारा टारगेट लाने के लिए हमने क्या किया, रीमोडिफिकेशन किया है, एक बार प्लस लिया एक बार माइनस लिया। देखिए इन दोनों को काट देंगे तो घूम फिर के वही आएगा। ऐसा करने का कारण क्या है, देखिए हमें यहाँ से कॉमन मिलेंगे ये दोनों, यहाँ से आपके एफ डैश ये जी डैश एक्स मिल जाएंगे, यहाँ से एफ डैश एक्स मिल जाएंगे, यही टारगेट है। तो इसको आप देखेंगे तो इसमें कॉमन क्या दिख रहे हैं आपको, एफ ऑफ एक्स प्लस एच कॉमन है। ठीक है, ले लीजिए कॉमन, यहाँ मिलेंगे जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स। ठीक है, और एज इट इज़ इन इंटू में है। अच्छा पहले पहले ऐसे लिख लेते हैं, बाद में हम स्प्लिट कर लेंगे नीचे से। ठीक है, और यहाँ पे प्लस में इसमें आपको जी एक्स कॉमन दिख रहे हैं, तो आप जी एक्स को बाहर निकाल लीजिए, और यहाँ मिलते हैं आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस आपको एफ एक्स मिलेंगे। ठीक है, जी एक्स कॉमन है, और सब में आपके एच थे। ठीक है, अब देखिए इसमें अब स्प्लिट कीजिएगा एच को, एक बार में कर लेने से अच्छे होते, स्प्लिट कर लेंगे, और फिर स्प्लिट करने के बाद एक बार एडिशन रूल लगाएंगे ये पूरे सेट पे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप ही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आपको जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स डिवाइड बाई एच। ठीक है, और यहाँ पे आपको जी एक्स रहने दीजिए, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। अब आप क्या कीजिए, ये पूरे सेट में, ठीक है ये पूरे सेट हुए, अब आप क्या कीजिए, एडिशन रूल अप्लाई कीजिए, लिमिट का एडिशन रूल भी अप्लाई कीजिए, साथ साथ मल्टी प्रोडक्ट रूल भी अप्लाई कीजिए। तो क्या हो जाएंगे, हमें मिलेंगे लिमिट h टेंस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू लिमिट h टेंस टू जीरो जी ऑफ एक्स प्लस एच माइनस जी एक्स बाई एच। ठीक है, तो वैसे ही इसमें भी आप वैसे ही अप्लाई कीजिए, यहाँ पे आपको लिमिट h टेंस टू जीरो जी ऑफ एक्स इंटू लिमिट h टेंस टू जीरो
एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और डिवाइडेड बाई एच। अगर एच इसमें बिठाते हैं तो ये जीरो हो जाएंगे, तो इसको आपको मिलता है एफ एक्स, और ये नथिंग बट क्या है, जी डैश, मतलब डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स है। ठीक है, प्लस सिंबल है, प्लस बिठाइए। ठीक, इसमें एच बिठाने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एच है नहीं, तो जी एक्स का जी एक्स ही रह जाएगा, और यहाँ से ये मिलेंगे एफ डैश एक्स। तो आप गौर से देख सकते हैं, अगर आपके पास ऐसे मिलते हैं, है ना, प्रोडक्ट रूल में, तो आपका जो रिजल्ट मिलेगा इस तरह से तोड़ के मिलेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको प्रोडक्ट रूल समझ में आया होगा। तो चलिए अब लास्ट वन हम लोग देखते हैं, वो है आपके क्वेश्चन रूल। ठीक है, तो क्वेश्चन रूल में भी ज़्यादा अंतर नहीं है, आप प्रोडक्ट रूल यूज़ करके भी कर सकते हैं, पर हम अलग ही तोड़ के ही करना चाहेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको। इसमें आप क्या कहना है, फिर इसमें भी वैसे ले लेते हैं जैसे है, लेट मान लेते हैं फोर्थ वन। ठीक, टारगेट है, तो अब एस ही मानिए, इसको आप एफ एक्स बाई जी एक्स ही मानिएगा। याद रखिएगा डिफाइन होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एस डैश एक्स में क्या हो जाएंगे, इसमें आप डेरिवेटिव कर रहे हैं उनके। ठीक है, तो लिमिट फॉर्मूला लगाएंगे, तो डायरेक्ट नहीं करेंगे, लिमिट फॉर्मूला लगाते हैं। एच टेंस टू जीरो, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ, अच्छा डायरेक्ट लिख दिए ना, अच्छा यहाँ आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं, नहीं तो फिर आप टैली नहीं कर पाएंगे। लिमिट एच टेंस टू जीरो एस एक्स प्लस एच माइनस एस एक्स डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, जहाँ जहाँ एस के फंक्शन होंगे तो वहाँ हम बिठाएंगे, तो हमें मिलेंगे एक्स प्लस एच बाई जी बाई एक्स प्लस एच, ये एक पार्ट हुआ, माइनस माइनस एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स। ठीक है, और डिवाइडेड बाई एच है, ये थोड़ा ख्याल करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा हैंड राइटिंग गंदा हो रहा है, इसको नीचे डालते हैं। अच्छा, अब आप एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, एलसीएम लेंगे तो एफ एक्स यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जी एक्स है, जी एक्स विल मल्टीप्लाई विद दिस जी एक्स, आपको एफ ऑफ एक्स प्लस एच, और ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स प्लस एच, डिवाइड में ये नीचे मिट हो जाएंगे, जी ऑफ एक्स प्लस एच इंटू जी एक्स। ठीक, ये आपको मिले। अब आपको क्या करना है, इसमें भी फिर से आपका टारगेट रहेंगे, जिस तरह से आप प्रोडक्ट रूल में अप्लाई किए उसमें भी आपको लेने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या लेना है, चलिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बन जाता है। आपको लेने क्या है, रिमोडिफिकेशन जब करेंगे उसमें आपको चूज जो करना है वो बहुत बारीकी से सोच के करने हैं। ठीक है, ताकि हमें डेरिवेटिव के जो डिफाइंड फॉर्म है वो मिले। ठीक है, इसमें जिस तरह से आप प्रोडक्ट रूल में अप्लाई किए थे वो वाला नहीं यूज़ करना है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे आपको एक्स प्लस है, तो आप क्या करो, यहाँ माइनस एफ एक्स जी एक्स ले लो। अगर आप माइनस एफ एक्स जी एक्स लेते हैं तो आपको प्लस एफ एक्स जी एक्स लेने हैं। ठीक है, ये थोड़ा ख्याल करना है, और माइनस एफ डैश एक्स जी ऑफ एक्स प्लस एच, ये मिलेंगे। तो नीचे जो है वैसे रहने दीजिए फिलहाल, जी ऑफ एक्स प्लस एच डॉट जी एक्स। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसमें से आपको जी एक्स कॉमन दिख रहा है। ठीक है, जी एक्स कॉमन दिख रहा है, आप जी एक्स कॉमन लीजिएगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ से हम अगर जी एक्स कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक है, ये वाला पार्ट मिला। यहाँ से आप माइनस कॉमन लीजिएगा, माइनस कॉमन लेने से क्या होगा, ये वाला आगे आ जाएंगे, क्योंकि हमारा टारगेट में एक्स प्लस एच जो है वो आगे रहते हैं। तो यहाँ जी ऑफ एक्स प्लस एच है, तो ये माइनस में है, तो इसको आगे लाना है, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस बन जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, जी ऑफ कॉमन क्या लेना है, एफ एक्स। देखिए दोनों में एफ एक्स दिख रहे हैं, तो आप माइनस एफ एक्स कॉमन ले लीजिए, तो इसको आगे लाइएगा, ये आ जाएगा जी ऑफ एक्स प्लस एच, और ये वाला जब माइनस कॉमन लेते हैं तो ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस आपने एफ एक्स कॉमन लिया तो बाहर क्या रहेगा, जी एक्स। ठीक है, देखिए फॉर्म आ रहे हैं, नीचे की तरफ भी आपको वैसे ही मिलने वाले हैं। ठीक, तो चलिए अब देखते हैं
इसमें अगर आप गौर से देखिए सब इनटू में है, दिख रहा है ना। और अब आपको डिवाइड में बिठाना है, ठीक है। h g ऑफ x प्लस h एंड g ऑफ x, ठीक। स्प्लिट कर देने हैं अभी आपको, लिमिट h टेंस टू 0, ये एक सेट बनेंगे और ये एक सेट बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जी एक्स रहने दीजिए, इसको भी नीचे सेट कर देंगे। पहले इधर लिख लेते हैं एफ ऑफ प्लस h माइनस एफ ऑफ x, इसके नीचे h डालिएगा और इन दोनों को इधर लेके आइए, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस h जी एक्स, ठीक है। अब कटिंग मत कीजिएगा, ठीक है। आपको लग रहा है कि कट कर, हाँ बिल्कुल कट कर सकते हैं, पर वो फॉर्म नहीं मिलेंगे हमें, तो हमारा टारगेट होगा फॉर्म लाना, ठीक है। ऐसे रखिए, इसमें भी आप एफ एक्स और नीचे में जो है जी ऑफ एक्स प्लस h, ठीक है, और जी एक्स रखिए, और इधर पे आपको मिलेंगे जी ऑफ एक्स प्लस h माइनस जी ऑफ एक्स पे डिवाइड, यहाँ इंटू में है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको इंटू अलग कर लेने से अच्छे होते हैं, अच्छा कोई बात नहीं, बाद में करते हैं अभी, ठीक है। पूरे सेट हुए, अब लिमिट को एडिशन रूल अप्लाई कर दीजिएगा, या सब्ट्रैक्शन रूल बोल सकते हैं, या माइनस से, तो इसमें लग जाएंगे। और ऊपर से फिर हम लोग क्या करेंगे, एक तो आप अच्छा मल्टीप्लाई रूल लगाए, फिर डायरेक्ट हम वैल्यू बिठा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। तो एक बार इस सेट को एक तरफ ले लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, इसमें मिलेंगे g ऑफ x बाई जी ऑफ x प्लस h, और यहाँ मिलते हैं जी एक्स, ठीक है, इंटू लिमिट f ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x डिवाइड बाई h, और यहाँ पे h टेंस टू 0 है, ठीक है। ये एक सेट हुआ, इसमें भी माइनस रहने दीजिए बाहर, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ x g ऑफ x प्लस h g ऑफ x, ठीक है, और इनटू लिमिट h टेंस टू 0 g ऑफ x प्लस h माइनस g ऑफ x डिवाइडेड बाई h। अब आप रूल के हिसाब से आप वैल्यू बिठाइए और चेक करके देखिएगा 0/0 फॉर्म आते हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म आया तो फिर हम लोग को चेंज करना पड़ते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट वैल्यू फंक्शन में बिठा सकते हैं, है ना, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ जब आप 0 बिठा रहे हैं तो सर यहाँ 0 बिठाया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और यहाँ पे तो है ही नहीं h, तो ये जी एच रहा, और नीचे में देखिए आपको जी एच मिलके क्या हुआ, जी एच का स्क्वायर हो गया, है ना। और ये और कुछ नहीं सर, ये फंक्शन एफ डैश एक्स है ना, ये बन गया, और यहाँ माइनस है, माइनस रहने दीजिए, एफ एक्स है, एफ एक्स रहने दीजिए। इसमें फिर से आप बिठाइए वैल्यू, तो आपको फिर से जी एक्स का होल स्क्वायर मिलेंगे, क्योंकि एच यहाँ 0 बिठेगा तो जी एक्स ऑफ एक्स जी एक्स मिलेंगे, और इधर पे ये फिर से आपका डेरिवेटिव हो गया, है ना, डिफाइन हो गया, तो आप यहाँ पे जी डैश एक्स लिख सकते हैं। और देखिए दोनों के नीचे मेरा ये कॉमन आया, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ जी एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ एक्स जी डैश एक्स, जो हम लोग कैसे लिखते हैं, यही है हमारा। इसको अगर आपको u बाई वी मिल रहा है तो आप क्या लिख रहे हैं सर, यहाँ v u डैश माइनस u v डैश बाई वी स्क्वायर, ऐसे शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं इसके लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन रूल भी समझ में आया किस तरह से निकलते हैं। आपको ये फ्यूचर में सिर्फ यूज़ करते हुए मिलेंगे, ठीक है। इसको डायरेक्ट आपको यूज़ करना है, पर किस तरह से निकले ये आपको जानने थे। चलिए अब हम लोग लास्ट वाले पार्ट को भी देख लेते हैं। थोड़ा सा लेंदी होंगे वीडियो, पर कोशिश करेंगे अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव कंप्लीट कर दें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। अब हम लोग ले लेते हैं, आपके पास क्या है, एफ एक्स जो है वो एक्स टू द पावर एन है, आपको एफ डैश निकालने हैं। इसका मतलब आपको लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस h माइनस एफ ऑफ एक्स बाई h, फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव के डिफाइन से हमें इसको निकालना है, ठीक है। तो चलिए इसको बिठाते हैं। इसमें आपको लिमिट h टेंस टू 0 x प्लस h टू द पावर n माइनस क्या हो जाएंगे, यहाँ पे x टू द पावर n हो जाएंगे डिवाइडेड बाई h, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी टू द पावर n, ये आप देख सकते हैं बाइनोमियल थ्योरम अगर लगाते हैं तो आराम से आप इसको तोड़ सकते हैं। तो इसमें आप क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर n प्लस nc1 x टू द पावर n माइनस 1 h
प्लस NC2 x टू द पावर n माइनस 2 h स्क्वायर, ऐसे करते हुए लास्ट में आपको h टू द पावर n मिलेंगे। ठीक है, ये पूरा टूट गया और यहाँ पे माइनस x टू द पावर n डिवाइडेड बाई h। अगर आप गौर से देखते हैं x टू द पावर n प्लस और माइनस कैंसिल हो गए और यहाँ पे आप हर में आप देख सकते हैं h कॉमन है। अब सवाल है कि सर हम डायरेक्ट वैल्यू बिठा सकते हैं, अगर बिठाते हैं तो कि 0/0 मिलेगा इनडिटरमिनेट फॉर्म, तो हमारा कोशिश रहेगा इनडिटरमिनेट फॉर्म से हट जाए, निकल जाए। तो क्या करेंगे, फैक्टराइजिंग मेथड है, फैक्टरिंग मेथड लगाएंगे। तो इसमें आप क्या कर, कॉमन मिल रहे हैं तो कॉमन निकालिए। तो आपको h कॉमन है, आप h कॉमन लेते हैं, यहाँ से h अगर कॉमन निकाल देते हैं तो आपको मिलते हैं, देखिए ये h बाहर आ गया तो आपको मिलेंगे NC1। तो NC1 इज नथिंग बट क्या होगा सर, n होता है। तो आप डायरेक्ट यहाँ n लिखें और x टू द पावर क्या मिलता है, n माइनस 1 मिले, ये h बाहर चले गए, इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ h हो गया। यहाँ पे आपको NC2 ही छोड़ दीजिए फिलहाल, इसको कोई जरूरत नहीं है, NC2 और x टू द पावर n माइनस 2 और एक h कम गया तो एक h रह जाएगा। तो ऐसे करके बढ़ते हैं, देखिए यहाँ h रह गया, यहाँ h स्क्वायर होगा, ऐसे करके कंटिन्यू रहेंगे, मल्टीपल ऑफ h रह ही जाएगा। ठीक है, यहाँ h माइनस 1 हो जाएगा, पावर n माइनस 1। ठीक है, एक कम जाएंगे तो ये मिलता है और नीचे आपको h है, h कैंसिल हो गए, आपको मिलता है लिमिट h टेंड्स टू 0, आपको क्या मिलता है n x टू द पावर n माइनस 1 प्लस NC2 x टू पावर n माइनस 2h प्लस, ठीक है। अगर आप इसमें h का वैल्यू उठाते हैं तो ये सिर्फ बच जाएंगे, बाकी सब जीरो हो जाएंगे। देखिए जीरो, नीचे तो कुछ है नहीं, 1 है, तो आप यहाँ पे जीरो, जितने सारे टर्म है सब जीरो हो जाएंगे और आपको मिलेगा क्या, n x टू द n माइनस 1, ये मिलता है। तो अब थोड़ा सा एक दो प्रॉब्लम देख लेते हैं अलजेब्रा ऑफ डेरिवेटिव का और ये फॉर्मूला का, ताकि आप कुछ क्वेश्चन कर पाए। ठीक है, एक्सरसाइज से। तो चलिए मान लीजिए आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा ddx ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x, मान लीजिए ये पूछा। ठीक, तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप पहले क्या कीजिए, एडिशन रूल अप्लाई कीजिए। अगर 2 के लिए वैलिड है, 3 के लिए भी वैलिड होता है, 4 के लिए भी वैलिड होता है, तो एडिशन रूल लगाएंगे हम लोग। तो ddx ऑफ एक्स क्यूब प्लस ddx ऑफ 3x स्क्वायर प्लस ddx ऑफ 5x। ठीक है, अब आप देखिए इसमें अगर आप देखेंगे तो कौन सा रूल लगेगा सर, ddx ऑफ x टू द पावर n इज व्हाट, n x टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ये वाला अब जो हम लोग ड्राइव किए, तो यहाँ क्या हो जाएंगे, 3 आ जाएंगे नीचे, 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1। सर कांस्टेंट है, कांस्टेंट आउटसाइड आ जाएंगे, कांस्टेंट रूल के हिसाब से 3 आउटसाइड आते हैं। ठीक है, इसको आने दीजिए बाहर और फिर अगर स्टेप बाय स्टेप करते तो पहले कांस्टेंट निकाल लेने थे। ठीक है, उसके बाद आपको इसका डिफ्रेंशिएट करने थे, तो कोई बात नहीं, हम निकाल लिए। उसके बाद इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये 2 इधर आएंगे आउटसाइड और x के पावर में क्या होंगे, 2 माइनस 1, और यहाँ क्या है सर, 5 है, रहने दीजिए, इसके पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ 1 आ जाएंगे और x के पावर 1 माइनस 1। ठीक है, तो आपको क्या मिलते हैं, 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 2 6, x मिले, 2 माइनस 1 मिले, और यहाँ पे आपको मिले 5x टू द पावर क्या है, 1 माइनस 1 0, तो क्या होते हैं x टू द पावर 0 मतलब क्या होता है 1 सर, तो आपके यहाँ 1 आ जाएंगे। तो आंसर इंटू 1 किया और आपको क्या मिलता है, 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। तो एग्ज़ाम में जब आप, अभी तो आप 11 में हैं तो स्टार्टिंग है, तो आप ऐसे तोड़ तोड़ के कर रहे हैं, पर अगर आपको मिलते हैं और आपको समझ में आते हैं तो आप तोड़ दीजिए, डायरेक्ट तोड़ना है, क्योंकि अभी धीरे धीरे आपको ये क्या हो जाएंगे सर, 3x स्क्वायर, यहाँ से आपको ये बाहर निकलते 2 बाहर निकलेंगे तो 6x, और यहाँ x जो है वो 1 हो जाएंगे, आपको मिलता है 5। ठीक है, ऐसे मिलेंगे। तो ये आपको अभी अगर सिंगल क्वेश्चन ऐसे देता है निकालने के लिए और 2 मार्क्स वगैरह 3-4 मार्क्स में है, तो आप स्टेप बाय स्टेप डिमांड होते हैं। नहीं तो अगर आपसे मान लीजिए MCQ पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, ये आपके होंगे, ये एडिशन रूल इसमें अप्लाई हो गया। अगर माइनस लगाते हैं तो माइनस भी कर सकते हैं और साथ में ये रूल भी लगा है। तो दूसरा एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो जिसमें आपके प्रोडक्ट रूल अप्लाई होंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल में थोड़ा सा ख्याल होगा ना, जैसे साइन फंक्शन वगैरह मिला ना, तो तब आपको थोड़ा सा समझ में आएंगे कि प्रोडक्ट में दोनों, अब मान लीजिए आपको मैं 4x इंटू 7x दे दूँ तो ये क्या हो जाएंगे, 28x स्क्वायर हो जाएंगे, तो ये अलग है नहीं। हाँ, अगर मैं 4x इंटू साइन एक्स दूँ तब आपको प्रोडक्ट रूल में वैल्यू मालूम चलेंगे। ठीक है, और वहीं पे भी 4x बाई मान लीजिए 7x ऐसा या 7 स्क्वायर दे दे तो इसमें कटिंग हो जाएंगे, कट के एक आ जाएगा। तो
घूम फिर के वन वैल्यू मिलने की चांसेस है। ठीक है, एक्स क्यू आ गया या पावर है, कट कट के आपको सिर्फ एक तरफ कांस्टेंट रह जाएगा, नीचे रह जाएगा, ऊपर चले जाएंगे। जैसे मान लीजिए इसी में देते हैं पावर 5 है, स्क्वायर है, तो आपको क्या मिलेंगे 4/7 रहा, कट के क्या हुआ एक्स क्यू आया। अब मान लो इसका डेरिवेटिव कर रहे थे तो पहले सिंप्लीफाइड कर लो, सिंप्लीफाइड में ये मिला, तो इसका सिंप्लीफाइड में अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया होता आपको तो सिंप्लीफाइड करते हैं पहले, तो आपको ये मिलते हैं। फिर आप क्या करते हैं, कांस्टेंट पार्ट को बाहर निकालते हैं, निकाल दिए सर, फिर इसका डेरिवेटिव करते हैं तो ये तो सिंगल हो गया, आपका यूवी रूल नहीं लग रहा है। यूवी रूल जब आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वगैरह रहेंगे और अलग फंक्शन रहेंगे, नॉट ओनली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अगर लॉग एक्स भी मिल जाते हैं और कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन मिल जाते हैं, तब आप क्या कर सकते हैं, यूवी रूल तब आपको अच्छे लगेंगे। मतलब अच्छे लगेंगे मीन्स तब आप अप्लाई करेंगे तो तब फिल होंगे, नहीं तो ऐसे दोनों में लगा सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लगा सकते सर, और लगाएंगे तो क्या, चलिए एक बार लगा के भी दिखा लेते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट करने का भी फ़ायदा दिखाते हैं। अच्छा, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर ये क्या होंगे 4/7 यहाँ 3x² हो जाएंगे, और कटिंग नहीं होंगे तो 12/7 x²। ठीक है, और इसी में अगर आप यूवी रूल लगाते तो आंसर यही आता, पर उसमें आपको क्या होता है कि मेहनत बहुत ज़्यादा होता है सर, मेहनत बहुत ज़्यादा। सर कैसे, देखिए यूवी रूल अगर हम लगाते हैं इसमें, ठीक है, इसी को दिखाते हैं आपको, U/V रूल, U/V रूल अगर आपको इसमें लगाते हैं तो ये सही नहीं होंगे, क्योंकि दोनों फंक्शन सेम है, कट के छोटा हो रहा है, तो आप इसमें U/V रूल लगाते हैं तो मतलब क्या बोलेंगे, सही नहीं करेंगे, टाइम वेस्ट होंगे, पर आंसर यही मिलेंगे। चलिए देखते हैं सर कैसे। तो सबसे हमारे यूवी रूल में क्या है सर, U/V रूल में यहाँ पे अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमारा भी बाहर रहेगा, पहले du/dx माइनस फिर u आउटसाइड dv/dx बाई v² है ना, ये वाला अप्लाई होगा। तो क्या होगा, पहले 7x² बाहर रहेंगे, फिर आप इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे ddx ऑफ 4x⁵, फिर एक माइनस सिंबल आएंगे, फिर आप इसको बाहर रखेंगे 4x⁵, फिर इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे ddx ऑफ 7x² और टोटल लेंगे 7x² का होल स्क्वायर। ठीक है, देखने में बहुत गंदा लग रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, सॉल्व करते हैं। 7x² रहा इंटू 4 5 जा, ये देखिए यहाँ 5 नीचे आ जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे तो 4 5 जा 20 इंटू x⁴। ठीक है, और यहाँ पे आपको रह गया 4x⁵। अब इसमें क्या होगा, 4 7 जा 14, ठीक है 14 और x हो जाएंगे, और नीचे होगा 7 7 जा 49 x⁴। तो अब देखिए आपको कॉमन क्या मिल रहा है, मैक्सिमम देखिए नीचे में x⁴ है, ऊपर में भी आप x⁴ कॉमन निकाल सकते हैं, और अगर आपको 7 कॉमन मिल रहा है तो 7 निकाल दीजिए। ठीक है, देखिए हमें 7 कॉमन मिल रहा है तो हम लोग 7 भी कॉमन निकालेंगे और x⁴ को भी कॉमन निकालेंगे। अगर ऐसे निकालते हैं हमें यहाँ मिलता है 7 बाहर चले गए, हमें मिलेंगे 20, यहाँ क्या बचे हमारे पास, यहाँ हमारे पास बचे x⁴ कितने हैं देखिए, अच्छा ये तो बहुत छोटे हो जाएंगे, चलिए कोई बात नहीं, 4 कॉमन नहीं है तो x² बचे। ठीक है, यहाँ पे भी आप 7 को निकाल लेते हैं तो 2 बचा, 2 8 होंगे, तो 8 रहा, फिर इसमें भी स्क्वायर रहेंगे क्योंकि पावर्स 1 + 5 6 होते हैं, वहाँ से आप 4 निकाल ले रहे हैं तो 2 बचेंगे, और नीचे क्या है 49 x⁴, तो x⁴ कैंसिल, 7 7 जा कैंसिल, 20 माइनस 8 दैट इज 12 x²/7। देखिए थोड़ा ज़्यादा मेहनत हुआ पर दोनों सेम है, तो हम लोग अवॉइड करेंगे अगर सेम फंक्शन रह गया और कट जाए तो इसमें मत लगाइए। ठीक है, तो हम लोग बाद में देखेंगे डेरिवेटिव ऑफ sin x नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि थोड़ा लेंदी हो गया। ठीक है, तो sin x cos x जितने सारे हैं स्टैंडर्ड डेरिवेटिव वो सब हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल रूल से सीखेंगे, क्योंकि क्लास 12 में आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है, आपको फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करने हैं, जो sin x कन्वर्ट होकर cos x होते हैं वो डायरेक्ट आपको लिखने हैं। ठीक है, पर आया कहाँ से, हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव यूज़ करके सीखेंगे। उम्मीद करते हैं अभी तक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।